Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 5. Find the number of terms in each of the following AP. The APs are 7, 13, 19 and so on till 205 and 18, 15 and a half, 13 and so on till minus 47. इस क्वेश्चन में हमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है एंड हमसे ये पूछा गया है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं, विच इज 7, 13, 19 एंड सो ऑन टिल 205। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम। तो 7 एंड 13 का हमें डिफरेंस दिख रहा है कि 6 है एंड 13 एंड 19 का जो डिफरेंस है वो भी 6 है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, तो हम 7 को मान लेंगे A1, 13 सेकेंड टर्म है तो 13 को A2 मान लेंगे, 19 थर्ड टर्म है तो उसे हम A3 मान लेंगे एंड 205 हमारा लास्ट टर्म है। बट हमें ये पता नहीं है कि ये सीक्वेंस कितने टर्म्स तक जाता है, तो हम इसको मान लेंगे nth टर्म यानी कि an। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 6, nth टर्म यानी कि हमने जो लास्ट टर्म को लिया है वो 205 है। अब क्योंकि a ऑफ n लास्ट टर्म है, तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड कर लें हमें ये पता चल जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम अगर इस फॉर्मूला का यूज करें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास ऑलरेडी a, d एंड an की वैल्यूज हैं, तो इसमें से हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में a, d एंड an के वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, वी विल हैव 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 205 इक्वल टू 1 प्लस 6n। अब अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ले आए तो वो हो जाएगा 205 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 6n। तो हमें मिल जाएगा 204 इक्वल टू 6n। अब अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें n की वैल्यू मिलेगी 204 by 6 which is equal to 34। तो क्योंकि n की वैल्यू 34 है, इसका मतलब ये हुआ कि 205 इस सीक्वेंस का 34th टर्म है एंड हमें ये मिल गया कि इस सीक्वेंस में 34 टर्म्स हैं। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे which is 18, 15 and a half, 13 and so on till minus 47। तो पहले तो हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को इस तरह से लिख लेंगे। Now we have to find the common difference of these terms। 18 से अगर हमें 15 and a half चाहिए तो हमें minus 2 and a half करना पड़ेगा एंड 15 and a half से अगर हमें 13 चाहिए तो भी हमें minus 2 and a half करना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि 18 इसका फर्स्ट टर्म है, तो we will name 18 as A1, 15 and a half is the second term, तो हम इसे A2 कहेंगे, 13 is the third term, so we will call it A3। अब minus 47 इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, बट हमें पता नहीं है कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, तो we will name minus 47 as A of n, और we can say that minus 47 is the nth term। हमें पता है कि इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 18, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज माइनस 2 एंड हाफ, तो माइनस 2 एंड हाफ को हम लिख सकते हैं माइनस 5/2। तो हमारा d यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज माइनस 5/2 एंड जो लास्ट टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसे हमने लिया है माइनस 47 एंड वी हैव टेकन इट टू बी a ऑफ n और द nth टर्म। तो अब अगर हम n की वैल्यू फाइंड कर लें हमें ये पता चल जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं।
तो n की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें a, d एंड an की वैल्यूज पता है, तो अगर हम उसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 18 को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाएं तो वी विल गेट -65। So we have -65 into -2/5 on the left hand side and n minus 1 on the right hand side. -65 into -2/5 से हमें मिलता है 26. This will be equal to n minus 1. तो अगर 26 equal to n minus 1 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 27. इसका मतलब -47 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 27th टर्म है एंड हमें ये पता चल गया है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 27 टर्म्स हैं।